गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रश्नोत्तर दे रहे हैं अभ्यास प्रश्न अध्याय 3 के भेड़ के किन भागों से ऊन प्राप्त की जाती है। तो भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के बाल होते हैं। एक तो दाढ़ी के रूप में कुछ रूखे से बाल होते हैं, कड़क होते हैं, रूखे होते हैं, इनसे ऊन नहीं बनाई जा सकती। और दूसरा होते हैं त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। ये जो त्वचा के निकट वाले जो बाल होते हैं, तंतु रूपी बाल, पतले और मुलायम, इन्हीं मुलायम बालों से ऊन बनाई जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं रेशम कीट। अब इसमें आगे लिखा है कैटरपिलर लार्वा, प्यूपा लार्वा। सही विकल्प चुनना है। कौन सा है? केवल एक है, बै केवल दूसरा, स एक और दो, दोनों, एक और दो में से कोई सा नहीं। तो बताओ, ये जो रेशम का कीट होता है इसमें लार्वा की दोनों ही अवस्थाएं आती हैं। कैटरपिलर लार्वा पहले बनता है, फिर कोकून के अंदर बंद होकर के प्यूपा लार्वा का विकास होता है। तो दोनों तरह के लार्वा हैं। इस तरह से उत्तर आएगा इसका, उत्तर आएगा एक व दो, दोनों से उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस से ऊन प्राप्त नहीं होती है? याक से, ये याक है, ये याक से, ऊंट से, बकरी से, घने बालों वाला कुत्ता। तो कुत्ते में चाहे कितने कैसे भी घने बाल हो, कुत्ते के बालों से ऊन प्राप्त नहीं की जाती है। ऊंट से, भेड़ से, बकरी से, याक से, इन्हीं से ऊन प्राप्त की जाती है। तो ये आएगा, उत्तर आएगा घने बालों वाला कुत्ता। अब अगला प्रश्न लेते नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है? इन शब्दों को बताना है। जैसे भेड़ पालन, ऊन कटाई, रेशम कीट पालन, इनके अर्थ बताने हैं, पूरा विस्तार से नहीं बताना। तो अर्थ देखते हैं। भेड़ पालन का मतलब होता है ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पालना, अर्थात उनको भोजन देना, उनकी सुरक्षा करना, भेड़ पालन कहलाता है। उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमें उनसे ऊन प्राप्त करनी है। तो ऊन प्राप्त करने के लिए बहुत सारी भेड़ों को पाला जाता है, उनको भोजन दिया जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है सर्दी गर्मी वर्षा से। इस तरह से बाद में जो ऊन भी प्राप्त की जाती है। तो इसको कहते हैं हमें भेड़ पालना, भेड़ पालन। दूसरा है ऊन कटाई। ऊन की कटाई कब होती है? भेड़ों से भेड़ तो पाल ली, ये ऊन की कटाई कब करते हैं? अगर सर्दी में उनकी कटाई करेंगे तो उनको ठंड लगेगी और ठंड उनसे सहन नहीं हो पाएगी और भेड़ों को नुकसान हो सकता है, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो गर्मी के मौसम में उनके बालों को काटा जाता है। गर्मियों के दिनों में मशीन से भेड़ों के बालों को त्वचा सहित, त्वचा की पतली परत सहित, परत के साथ शरीर से अलग करना या उतारना ऊन कटाई कहलाता है। यानी मशीन लेकर के या उस्तरा लेकर के उसके त्वचा की पतली परत के साथ में आ जाती है। उसे भेड़ को कोई दर्द नहीं होता, तो उसको त्वचा की पतली परत सहित बालों को उसको उतारना भेड़ के शरीर से, उसको हम बोलते हैं ऊन कटाई करना। तीसरा है रेशम कीट पालन। यानी रेशम के कीट से रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। उद्देश्य क्या है कि रेशम प्राप्त करना हमें, उसके लिए शहतूत के पेड़ों पर बहुत सारे कीटों को पाला जाता है। इसको हम कहेंगे रेशम कीट पालन करना। अब लेते हैं अगले सवाल को। ऊन के संसाधन के लिए विभिन्न जो चरण हैं उनके क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। यानी कुछ चरण दे रखे हैं और कुछ चरण हमें जो छोटे हैं उनको लिखना है एक क्रम से। जैसे ऊन की कटाई, और ऊन की कटाई के बाद में क्या आएगा? उनको धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, उसको हम कहेंगे अभिमार्जन। तो यहां लिखाया जाएगा अभिमार्जन, अभिमार्जन। इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ये तो इस खाली में आएगा। फिर उसके बाद में अगली बात आ जाती है छटाई करना।
और छटाई के बाद में फिर उसके बाद में अगला चरण कौन सा आएगा, उसके बाद में आएगा रंगाई। तो छटाई के बाद आता है रंगाई, यानी धागों की रंगाई की जाती है और ऊन की रंगाई की जाती है, और फिर उसके बाद में रेलिंग, उनको धागे के रूप में बना करके लपेट दिया जाता है, रेलिंग, और अंत में आएगा रीलिंग। इस तरह से यह रंगाई, रीलिंग और मार्जिन, ये तीन अपने को खाली जगह में भरने हैं। इसी तरह से रेशम कीट के जीवन चक्र को चित्र बनाकर समझाइए। इसका जीवन चक्र का चित्र आपको पहले भी आपको बताया था और जीवन चक्र लिख रखा है, उसको उसी तरीके से आपको उत्तर के रूप में लिखना है। यानी उसका चित्र को, जैसे कि रेशम कीट का चित्र बताया था, फिर वो शहतूत के पत्ते पर अंडे देता है, अंडे से कैटरपिलर लार्वा बनते हैं, लार्वा से फिर प्यूपा अवस्था आती है, वो पूरे जीवन चक्र है, वो चित्र है, और उसका जीवन चक्र वही जैसा आपको लिखा है तो उसी तरह से उसको लिखना है। अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्न में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं, यानी रेशम उत्पादन दो शब्द काम में आते हैं, कौन कौन से हैं ये शब्द रखे हैं, रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, वन संवर्धन। तो इसमें कौन से दो प्रक्रम हैं, कौन से दो शब्द आए जो रेशम कीट उत्पादन से संबंधित हैं। एक तो आया रेशम कीट पालन, यहाँ लिखेंगे नंबर 1 रेशम कीट पालन, और दूसरा जो शब्द आया है रेशम के कीट पाले जाते हैं शहतूत के पेड़ों पर, तो शहतूत की कृषि भी इसके साथ साथ करनी पड़ती है, तो इसमें दूसरा आ जाएगा शहतूत कृषि। शहतूत कृषि, इस तरह से ये दो शब्द हैं जो रेशम उत्पादन से संबंधित हम कह सकते हैं उनको। अब उसके बाद में आता है कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका मिलान करना है कॉलम बी से। तो मिलान हम किस तरह करेंगे, जैसे अभिमार्जन है, तो अभिमार्जन क्या होता है, काटी गई ऊन की सफाई। इसका मिलान कैसे हो जाएगा, अभिमार्जन का मतलब क्या होता है कि काटी गई ऊन को जब पानी में डाल करके धोया जाता है अच्छी तरह से, उसकी धूल मिट्टी हटाया जाता है, उसको अभिमार्जन कहते हैं। तो काटी गई ऊन की सफाई ये तो कहलाएगा अभिमार्जन। फिर है शहतूत की पत्तियां, तो शहतूत की पत्तियों में क्या करेंगे, ये क्या है, रेशम कीट का भोजन है, ये रेशम कीट का भोजन, अर्थात रेशम के जो कीट हैं वो शहतूत की पत्तियों को खाते हैं, तो ये रेशम कीट का भोजन कहलाएगा। और ये याक, इसको क्या कहेंगे, ऊन देने वाला जंतु, क्योंकि इससे हमें ऊन मिलती है, ऊन देने वाला जंतु, ये याक को ऊन देने वाले जंतु हम कह सकते हैं। और कोकून, जो रेशम की कीट जो प्यूपावस्था होती है, तो उसमें कोकून में क्या लिखेंगे, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। रेशम फाइबर, कोकून से क्या मिलते हैं, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, यानी फाइबर का जो निर्माण होता है वो कोकून के अंदर ही होता है। जब प्यूपावस्था आती है रेशम कीट की, तो उस समय ये रेशम फाइबर का निर्माण पूरी तरह से हो जाता है। हालांकि कैटरपिलर लार्वा ही लार निकालना शुरू कर देता है, लेकिन वो तैयार जो होता है वो इसमें कोकून में तैयार होता है रेशम। अगली बात आती है रेशम फाइबर से धागे बनाना, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, फाइबर तो प्राप्त हो जाते हैं, उससे धागे बनाए जाते हैं, उसकी प्रक्रिया कहेंगे रीलिंग, इसको कहा जाएगा रीलिंग। तो इस तरह से ये अपने प्रश्न तो पूरे हो गए हैं, इनको अपनी नोटबुक में करना है
और ये पार्ट ना कंप्लीट हो गया।